गुजरात से संबंधित ही है और मैं अंबर जी को अनुरोध करूंगा। अंबर जी, आप कृपया अपना प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी आपका। मंत्री जी नमस्कार। राम मैंने राम राम मंत्री जी, मैंने कुछ दिनों पहले आपकी जो पर्सनल वेबसाइट है उस पे माँ नर्मदा यात्रा महोत्सव के चित्र देखे। काफी अच्छे चित्र हैं और कितना विशाल महोत्सव होता है वो। हम सबको उसके बारे में पता है। लेकिन गुजरात में माँ नर्मदा, सरदार सरोवर बांध एवं सिंचाई के संसाधनों पर किया गया कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। आप गुजरात और अब देश के कृषि राज्य मंत्री के रूप में इसे कैसे देखते हैं, और क्या देश में भी कुछ ऐसे उत्साहवर्धक उदाहरण हैं? अगर है तो कृपया हमसे भी साझा करें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल आपने स्मरण करवाया। नर्मदा जी का स्मरण करने से वैसे ही अपना कल्याण हो जाता है। हमारी मान्यताएं हैं कि गंगा जी का स्नान करने का पुण्य है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि गंगा का पुण्य कमाना है तो गंगा में स्नान कर। यमुना जी का पान करने का महात्म्य है। ऐसे ही नर्मदा जी का दर्शन करने का पुण्य है। दर्शन करने से पुण्य मिल जाता है। उसका स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, उसका पान करने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जी का दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रांत में एक ऐसा भाई माता जी है, तापी माँ, जिसके किनारे पे सूरत बसा है। वो तापी का स्मरण मात्र से, वो सूर्य पुत्री है, उसके स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है। ऐसी हमारी परंपरा हमको कहती है। तो नर्मदा जी का हम जब स्मरण करते हैं तो मुझे उसके दर्शन से कल्याण होने की बात जब मैं करता हूं तो नर्मदा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न था। सरदार साहब ने सोचा था कि इस बांध से गुजरात का कायाकल्प हो सकता है। और इसको गुजरात की योजना कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 4 राज्यों को लाभान्वित करने वाली योजना है। 4 राज्य के सहयोग से चलने वाली योजना है। इसके 4 राज्य इसके सहयोगी भी हैं, 4 राज्य इसके लाभान्वित भी हैं। एक है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। ये 4 राज्यों की संयुक्त योजना है और चारों राज्यों को इनको लाभ मिलता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से जो बिजली उत्पन्न होती है इस बड़े बांध में, इसमें से इसका दूसरा हिस्सा है, उसमें से बहुत जल विद्युत का एक बड़ा संयंत्र वहां लगाया हुआ है और अभी एक्टिव भी हो गया है। तो उसमें से जो भी विद्युत उत्पन्न होती है उसका 58% मध्य प्रदेश को जाता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश को पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये माता जी तो आती ही मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश को बिजली मिलती है। सबसे ज्यादा शेयर बिजली में मध्य प्रदेश का है। महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत पानी और बिजली का शेयर महाराष्ट्र को भी मिलता है। और गुजरात के अलावा पानी राजस्थान को भी मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान से भी कई नदियां हमारे गुजरात में आती हैं। और भौगोलिक हमारा जो है स्टेटस वो ऐसा है कि राजस्थान हमारे से ऊपर में है और गुजरात इसके नीचे में है। तो पानी राजस्थान से गुजरात की ओर आता है। मगर एक ही पानी का रास्ता आपको देखने को मिलेगा, वो नर्मदा की कैनाल है जो केवड़िया से निकलती है। वो पानी लेकर राजस्थान में जाती है। तो गुजराती में कहावत है, हिंदी में होगी पता नहीं, गुजराती वो हमारी बहन राजिका आपको बता देगी, नेवाना पानी मोभे चढ़ाएवा। जो अपना ढाल होता है ना मकान का, उसमें नेवा बोलते हैं, जो जहां से पानी, बारिश का पानी आंगन में गिरता है, तो वो पानी मोब से ग्राउंड में आता है। ये नेवे का पानी हमने मोब की ओर चला दिया। तो गुजरात से पानी को लेकर राजस्थान के अंदर पानी को पहुंचा दिया। एक टेक्निकल भी इस समय का सबसे बड़ा करिश्मा माना जाएगा। केवड़िया से चला पानी राजस्थान में वापस जाता है। राजस्थान का पानी नेचुरली गुजरात में आता है, मगर ये नर्मदा कैनाल के माध्यम से पानी उधर गया। मैं आपको बताऊं, उस दिन को मेरे स्मरण में है जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और वसुंधरा जी माननीय वो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। और जिस दिन ये कैनाल का काम पूरा हुआ और गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के अंदर प्रवेश करवाया था,
और दोनों मुख्यमंत्री वहां मिले थे, और पानी जब राजस्थान की धरती पर गया, वहां के लोग, वो दृश्य मेरी आंख से कभी हट ही नहीं सकता। इतने लोग खुश हो गए थे, लाखों की लोगों के बिना बुलाए वहां जमावड़ा हो गया था, मेला कुंभ लग गया था। और पानी जब राजस्थान की बॉर्डर में गया तो पानी नहीं, खुशियां उमड़ के राजस्थान में घूम रही थी। इस प्रकार के दृश्यों का सर्जन हुआ था। आपने सवाल पूछा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस परिप्रेक्ष्य में कि सरदार साहब का सपना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका भूमि पूजन किया था। इस योजना का भूमि पूजन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि सरदार साहब का स्वप्न था और पंडित जी ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसमें इतनी बाधाएं आई, मगर सभी बाधाओं को हटाकर इसका लोकार्पण का काम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। कितना कालखंड चला गया। मैं नर्मदा का मंत्री रहा हूं, गुजरात में नर्मदा का विभाग मेरे पास रहा था। मैं जब नर्मदा का मंत्री था तो मेरे पास काम ही एक ही था कि उसकी कानूनी लड़ाई लड़ूं। किसी को पानी देने का, किसी को पानी पिलाने का, ये बात ही नहीं थी, सिर्फ लड़ते रहना, यही काम था। मगर लड़ते लड़ते फिर केंद्र सरकार ने इसमें कोई रस ही नहीं लिया। संयोग से जब जब केंद्र में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई और इन राज्यों में भी जब नॉन कांग्रेसी सरकारें रही, उसी कालखंड में ही नर्मदा का काम आगे बढ़ा। बाकी उन लोगों ने नर्मदा के काम को रोकने का काम किया। अभी जब काम पूर्ण हो गया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जब काम पूरा हो गया और बांध को हमें रिलीज कर देना था, जब उसको पूरा काम कर देना था, उसी समय भी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने उस पर आपत्ति की और उसको परमिशन नहीं देनी चाहिए, ये करके मुद्दा उठाया था। जब काम पूरा हो गया, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया और करोड़ों लोगों को जिसमें से पीने का पानी देना है, करोड़ों खेतों को जिसमें से पानी पहुंचाना है, और देश की समृद्धि को और देश के एग्रीकल्चर की जो रीढ़ की हड्डी बन सकती है, ऐसी योजना को भी मंजूरी नहीं देने का और 10 साल तक उसको आगे नहीं बढ़ाने का पाप केंद्र की यूपीए की सरकार ने किया था। 10 साल मोदी जी को उपवास में बैठना पड़ा था। मेरे स्मरण में नहीं है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी योजना की मंजूरी के लिए उपवास पर बैठा। नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद की विद्यापीठ के ग्राउंड में नर्मदा बांध की परमिशन को आगे बढ़ाने के लिए अनशन किया था। पूरे राज्य की जनता इकट्ठी हो गई थी और इतना पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया था कि भारत सरकार को जबरन इसको परमिशन देनी पड़ी। वो परमिशन उस समय लिया और बाद में जब इस पर गेट लगाने का समय आया तो गेट की परमिशन ही नहीं, वो भी हम 5 साल ऐसे ही बूम लगाते रहे, दिया ही नहीं। 5 साल तक परमिशन नहीं दिया गेट लगाने का। आपको मैं बड़ी खुशी होती है मुझे बताने से, इतना आनंद हो रहा है कि जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और हम लोग तो सब गुजरात के लोग ऐसे सोच रहे थे कि अब साहब प्रधानमंत्री बन गए हैं, कब इसको मुंह मीठा करवाने जाएंगे, कैसे इसका स्वागत करेंगे, कैसे इसको वहां बुलाएंगे, कैसे। उसी दिनों में हम उसी अवस्था में थे और प्रधानमंत्री की ऑफिस ज्वाइंट किए मोदी जी को 17 दिन हुए थे। गुजरात में किसी भी आदमी ने ये नहीं सोचा था कि अभी हम कुछ काम मोदी जी के पास करने जाए, अभी तो हम खुशी से ही उमड़ रहे थे। 17 दिन में मोदी जी की ऑफिस से गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक तार उतरा, एक मैसेज उतरा। सीएम उस समय आनंदीबेन पटेल थी हमारी, उसकी ऑफिस में एक भारत सरकार का मैसेज आया कि जो परमिशन आप 5 साल से भारत सरकार में निलंबित थी, वो परमिशन उसको दे दी जाती है। 17 दिन में, प्रधानमंत्री बनने के 17वें दिन वो परमिशन भारत सरकार से गुजरात को मिल गई और 17 दिन में परमिशन मिली। क्या माहौल बन गया, आप कल्पना कर सकते हो। जो भारत सरकार 5 साल से परमिशन नहीं दे रही थी, इसका मतलब 17 दिन में मोदी जी ने दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ
कि परमिशन देने योग्य तो थी ही, मगर देनी नहीं थी। इसी नियति से हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का काम और नजरिया रहा। कैसे इस देश आगे बढ़ सकता है, इनका सबसे बड़ा उदाहरण यह है नर्मदा योजना, कि भारत के विकास की। आज आपको मैं एक छोटा सा और उदाहरण बता दूं, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में है, मगर आपको समझने में बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे पास 1 लाख हेक्टेयर लैंड है एग्रीकल्चर की गुजरात के पास। वैसे तो 94-95 माना जाता है, मगर हम बड़े बड़े तौर पे 1 लाख बोल सकते हैं। उसमें से 18 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन होता था, पूरा इरिगेशन, नर्मदा के अलावा जितने भी हमारे बांध हैं उन सभी को जोड़ लो तो 18 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन होता था। अकेली नर्मदा का कमांड 18 लाख हेक्टेयर है। आप कल्पना कीजिए, पूरे गुजरात की सिंचाई क्षमता 18 लाख हेक्टेयर थी, अकेली नर्मदा के कारण 18 लाख हेक्टेयर और जुड़ जाएगी। और वो पुरानी हमारी थी वो श्योर नहीं थी। ये नर्मदा का इरिगेशन है वो श्योर इरिगेशन है। सो हमारी गुजरात की तो दुगुनी एग्रीकल्चर इरिगेशन की कैपेसिटी बन गई, और एग्रीकल्चर में इरिगेशन का दुगुना होना मतलब होता है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होती थी वो 4 गुना हो जाएगी। और इसी के चलते पूरे देश के एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा संबल नर्मदा के रूप में मोदी जी ने दिया है। गुजरात ही नहीं, भारत मोदी जी के इस कार्य को ऐतिहासिक रूप से याद करेगा। और एक काम भी पूरा हो गया और सरदार साहब का स्वप्न पूरा हो गया। इसीलिए मोदी जी ने सरदार साहब का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उस बांध के बराबर सामने उसकी नजर पड़े, वहां विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में प्रस्थापित करके सरदार साहब को भी श्रद्धांजलि दिया और एक काम को भी अंजाम दिया। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम मोदी जी ने अपने खाके में जमा करवाया है, देश के खाके में जमा करवाया है, भारत माँ की सेवा के रूप में जमा करवाया है। ये काम को तो कहते हुए हमें बड़ा फक्र हो रहा है।